लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर भारतीयों के शोषण और उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उत्तर भारतीय विकास मंच ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर हेमंत सिंह ने कहा कि हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां उत्तर भारतीयों को अपना बताती हैं, उनका वोट लेती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब उत्तर भारतीय सिर्फ वोट बैंक नहीं बनेंगे, उत्तर भारतीय अपने लिए राजनीतिक सहभागिता और सम्मान हासिल करके रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई हो, ठाणे, पनवेल या मुंबई उपनगर, जब भी आम चुनाव आता है उत्तर भारतीयों की डिमांड बढ़ जाती है। लाखों की संख्या में मौजूद उत्तर भारतीय मतदाता प्रत्याशियों की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां उत्तर भारतीयों को अपना बताकर खूब लुभाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस उपेक्षा के खिलाफ खुला मोर्चा खोलने वाले उत्तर भारतीय विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह ने कहा कि यह उत्तर भारतीय मतदाताओं का बड़ा अपमान है। सवाल यह है कि आखिर जीत दिलाने वाले उत्तर भारतीयों को राजनीतिक सम्मान और सहभागिता कब मिलेगी। उत्तर भारतीयों का अगर आप संख्या बल देखते हैं तो पनवेल, नवी मुंबई या मुंबई, इन सभी जगह पे बहुतायत में है। यहाँ तक कि चुनाव के परिणाम को बदल देने की क्षमता रखते हैं हमारे हिंदी भाषी, फिर भी अपना सम्मान नहीं पाते हैं। जब भी चुनाव आता है तब सभी पार्टियां ये दावे करती है कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप हमारे हो। जब हमें कहीं भागीदारी देने की आवश्यकता पड़ती है तब कोई पूछता नहीं है। कहीं किसी तरह उत्तर भारतीयों का सम्मान तक नहीं होता है। यहाँ तक कि उत्तर भारतीयों का इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद शोषण ही किया जाता है। आज लोकसभा का चुनाव है, आपको सब पूछ रहा है, कल ये चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने में जुटे उत्तर भारतीय विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह चिंता की बात है कि लाखों की संख्या में होने के बावजूद भी कोई भी पार्टी उत्तर भारतीयों को अपेक्षित पद, प्रतिष्ठा और सम्मान देने को तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर उत्तर भारतीय कब तक वोट बैंक बने रहेंगे, कब तक यहाँ के नेताओं और पार्टियों का सिर्फ झंडा उठाते रहेंगे। हेमंत सिंह ने कहा कि उत्तर भारतीयों को अब अपने स्वाभिमान और सामाजिक सम्मान के लिए जागना होगा, तभी वे मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। अपने सम्मान के लिए अपने संख्या बल के आधार पर अपने को संघर्ष करना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़के उनसे लेना होगा। आज आपका पनवेल 188 विधानसभा में 1,10,000 के ऊपर आप मतदाता हैं, वोटर हैं, उसके बाद भी आपकी कोई भागीदारिता नहीं है। इसके लिए जब तक आप अपने संख्या बल को नहीं समझोगे तब तक आपको भागीदारिता नहीं मिल पाएगी। तो इस ताकत का जो है हम लोगों को अंदाजा होना चाहिए और इस ताकत से ही हम आगे जा सकते हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह ने कहा, फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहा है, सभी दलों ने उत्तर भारतीयों का वोट बटोरने, चंद चहेतों को पद भी बांट दिया है। पदाधिकारी भी जी जान से अपनी पार्टी को जिताने के लिए झंडा ढोने में जुट गए हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिंह ने सतर्क करते हुए कहा कि इस रणनीति को पहचानना होगा और खुद एकजुट होकर नई रणनीति और सच्ची नीयत से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों जाग जाओ, तभी शोषण रुकेगा और हमें सम्मान और सहभागिता हासिल हो सकेगी। मैं अपने उत्तर भारतीय मतदाताओं से सिर्फ यही अपील करने की कोशिश कर रहा हूं, जब इलेक्शन आता है तो इस दौर में हम लोगों को अपने से एक समझदारी से किसी भी पार्टी को हम वोट दें, ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन अपने हक की चिंता करें, अपने स्वाभिमान की चिंता करें, क्योंकि सभी पार्टियां आज दावे कर रही हैं, लेकिन जिस दिन आपके हक की बात आएगी आपको कोई नहीं पूछता है। इसके लिए हम लोग को संगठित होकर किसी एक के साथ चलना है। और जो रायगढ़ में हिंदी भाषियों का शोषण हो रहा है, जो कोई संगठन नहीं है, यहाँ तक कि उत्तर भारतीय के नाम का न तो कोई संगठन है, ना तो कोई किसी भी पार्टी ने किसी को कोई तवज्जो दिया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संगठित होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे हम लोग को एक रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।